विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप है, मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है देव शक्तियों ने जीवन विकास के लिए प्रथम इंद्र का आवाहन किया। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवात्वामिन्द्रवज्रन्नत्र विश्वे देवासः स्वहवास उमाः महामुभे रोदसे वृद्धमृष्वन्निरेकमिद्वृणते वृत्रहत्ये। इस पहले मंत्र में यह कथन है कि देव शक्तियाँ जीवन विकास के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। इस संदर्भ में देव शक्ति, इंद्र और वृत्तासुर, ये 3 नाम आए हैं। तीनों नाम किस प्रयोजन से हैं और उनका इस मंत्र में क्या योगदान है, कैसे वे जीवन विकास में सहायक हैं, इनको जान लेना आवश्यक है। वास्तव में हमने देखा इस सूक्त में तो सृष्टि में जीवन विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप झांकता हुआ प्रतीत हुआ। हम जिस प्रकार से पृथ्वी को आज देख रहे हैं, यह जीवन विकास के आदिकाल में नहीं थी। आदिकाल में जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व हुआ, तो उसमें फिर जीवन विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें करोड़ों वर्ष लग गए। धीरे धीरे वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई। देव शक्तियाँ धरती पर आईं। तो वैदिक ऋषियों ने देव शक्तियाँ किस रूप में देखी? सूर्य रूप में और वायु रूप में, जल रूप में। तो ये सब देव शक्तियाँ हैं। वेद की अग्नि रूप में, मेघ रूप में, विद्युत रूप में, आदि आदि बातें। और वृत्तासुर का भी इंद्र के साथ एक योग दिखाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि विकास में साधक और बाधक दोनों तत्व साथ साथ चल रहे थे। साधक तक तो देव शक्तियां थीं, जल, वायु, अग्नि आदि, और बाधक रूप में वृत्तासुर था। तो वृत्तासुर वैसे तो पुराणों में उसे कहा गया है कि एक त्वष्टा थे। वो त्वष्टा का पुत्र था, एक दानव था जो इंद्र के हाथों मारा गया। लेकिन कोश में इस वृत्तासुर को प्रकृति के विकास में अवरोधक शक्तियों के रूप में देखा गया है। जीवन विकास में जल का प्रथम योगदान है।
वृष्टि होती है, वृष्टि के बाद उस वृष्टि के वितरण के लिए और जल एकत्र रहे, इसके लिए नदियों की आवश्यकता होती है। नदियों में प्रवाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल एक जगह न टिका रहे, वो दूर तक बहता हुआ जीवन की आवश्यकता पूरी कर सके। तो इसकी आवश्यकता थी कि अनवरत जल प्रवाहित होता रहे और एक ऐसी व्यवस्था हो कि आकाश में बादल छाए रहें, लेकिन बादल छाए रहते थे तो भी उनसे पानी नहीं गिरता था। यह आम घटना थी। वेद के मंत्रों से प्रतीत होता है कि शिष्य के प्रारंभ काल में जल वर्षण का बड़ा अभाव था, या वो एक सुनिश्चित व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलता था, और जल के बिना जीवन नहीं चल सकता है। जीवन या जल का एक पर्याय जीवन भी है। तो उसमें एक शक्ति जो अवरोधक शक्ति थी वो वृत्तासुर था। तो वृत्तासुर वह शक्ति है जो देव शक्तियों के विरुद्ध कार्य करता है। देव शक्तियां जल, वायु, मेघ आदि अगर जीवन पनपाना चाहते हैं, वृक्ष को पृथ्वी पर ला करके वन वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को विकसित होने का अवसर देते हैं, तो दूसरी ओर एक शक्ति है जो पानी को बरसने ही न दे, वही वृत्तासुर है। वृत्तासुर को अहि भी कहा गया है वेदों में, और वृत्तासुर को बादल रूप में भी देखा गया है, शत्रु रूप में भी देखा गया है। जो समस्त हमारे शत्रु हैं, विकास में बाधक हैं, वो भी वृत्तासुर ही के कोट में आते हैं। और अंधकार जो छाए रहता है वो भी वृत्त का ही मतलब रूप है, उसी का परिणाम है, उसी की उपज है। तो इस प्रकार से हम इंद्र विषयक, देव विषयक और वृत्तासुर विषयक अवधारणा स्पष्ट कर लें। तो इस सूक्त में प्राय सभी मंत्रों में सृष्टि में विकास प्रक्रिया में बाधाएं आईं और उन बाधाओं को उस परम शक्ति इंद्र ने कैसे दूर किया, उसमें उसका वज्र बड़ा सहायक था। वज्र यूं तो उसका एक आयुध है, दिखाया जाता है चित्र में एक गदा की तरह, लेकिन वास्तव में जो बिजली चमकती है, जो वज्रपात होता है, वही उसका अस्त्र है। और जब बादलों में बिजली चमकती है और वज्रपात होता है तो वर्षा की भूमिका बनती है, और वही वृत्तासुर का वध होना हुआ। नहीं तो बादल छाए रहते हैं, बूंदें नहीं टपकती हैं, बादल आते हैं चले जाते हैं। अब इसी बात को इस रूप में कहा गया है कि वृत्तासुर निश्चिंत सोया पड़ा रहता है, जल वर्षण में अवरोध उत्पन्न किए हुए चैन से बादलों के बीच में रहता है। धरती पिपासाकुल रहती है, जीवन विकास की भूमिका ही नहीं बनती है जल के अभाव में। तो इस अभाव को इंद्र दूर करते हैं, और गर्जन तड़पन के साथ बिजली के वही वज्रपात है। तो ये वज्रपात होना वृत्त का वध होना है। और जब बादल में गर्जन तड़पन और बिजली चमकती है, मरुदगण सहायक होते हैं, मानसूनी पवन बहती है तो वर्षण भी होता है। तो यही सब बातें आलंकारिक रूप में बताई गई हैं। तो इस मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि पर जीवन विकास के लिए देव शक्तियों ने इंद्र का आवाहन किया, और यह सूचना दी कि वृत्तासुर जो है, यानी जल वृष्टि में अवरोधक शक्ति जो है,
वो प्रबल है, पानी बरसने नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम देव लोग हैं। देव मतलब पवन हैं और जल हैं, बादल हैं, ये सब देव हैं ऋग्वेद के। तो हम तो चाहते हैं कि जीवन विकसित हो, लेकिन यह वृत्तासुर जो है, जो विकास के अवरोधी शक्ति है, यह बाधा करती है। तो अब आप पहले आवें और इस वृत्तासुर को मार गिरावें, तब तो कुछ काम चलेगा। तो यही बात है, इसमें जरा आलंकारिक ढंग से कही गई है। वही बात हम समझें इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके। तो इसमें इंद्र को एक अलौकिक शक्ति, परम शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। देव शक्तियाँ, वायु, मेघ आदि सब हैं, लेकिन जो जीवन के विकास का मूल हेतु है जल, वो नहीं वृष्टि कर पा रहा है, नहीं बरस रहा है। उसमें अवरोधी शक्ति वृत्तासुर प्रबल है, जल को रोके है। तो यह अब जब तक हे भगवान इंद्र आप नहीं आओगे, वज्रपात से इसका विनाश नहीं करोगे, तब तक हम प्राकृतिक शक्तियाँ जो देव हैं, पवन आदि हैं, वायु आदि हैं, मेघ आदि हैं, पृथ्वी आदि हैं, ये सब वे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इंद्र आता है और वृत्तासुर का वध करता है। यही सब बातें हैं। तो देव शक्तियाँ अपने को असमर्थ पाती हुई इंद्र को पुकारती हैं कि हे वज्र ने इंद्र, हे वज्र धारण करने वाले इंद्र देवता, हम देवगण जो कि सुहावास माने प्राणियों द्वारा आवाहित किए जाते हैं रक्षण के लिए। देव शक्तियाँ क्या हैं? जल हैं, वायु हैं, आदि आदि, नदियाँ हैं, सब हमारे यहाँ वृक्ष हैं, सब देव के स्वरूप हैं। तो हम सब चाहते हैं कि जीवन का विकास हो, और इसलिए सुहावास माने लोगों द्वारा अच्छी प्रकार से भली भांति से आवाहित किए जाते हैं। उमा हम लोग जो हैं रक्षक रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे हम जो विश्व माने संपूर्ण देवगण हैं, मरुदगण और नदियाँ, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी आदि, ये सब हमको सहायतार्थ बुलाते हैं, लेकिन हम सब असमर्थ पाते हैं। हम सबको उभे रोदसी, उभे माने दोनों, रोदसी माने द्यावा और पृथ्वी माने धरा और गगन, हम देव शक्तियों को बुलाते हैं, समादर देते हैं, लेकिन हम सब असमर्थ पा रहे हैं अपने को इनकी सहायता करने में। तो हे वृद्धम ऋष्वम महान इंद्र, हे गुणों में शक्ति में बढ़े चढ़े दर्शनीय इंद्र, इस परिस्थिति में त्वा माने तुम्हें हम देव शक्तियां बुलाती हैं। और एकम इत, अब तुम अकेले ही, एकम इत माने अकेले ही, वृत्त हत्ते, इस वृत्तासुर को जो विकास अवरोधी है, वृष्टि को रोके हुए पड़ा है, निश्चिंत होकर के सो रहा है बादलों के मध्य में, इसके वध में तुम ही सक्षम हो। और अत वृत्त हत्ते, इस वृत्तासुर के वध के युद्ध में हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। वृणते, वृणते माने आह्वान करते हैं, स्वीकार करते हैं, आप आओ और इस वृत्तासुर का वध करो। तो हे वज्रधर इंद्र, हम देवगण प्राणियों द्वारा आवाहनीय हैं। देवगण से आप समझ गए कि ये सब जो वायु हैं, मेघ हैं, और जो वन वनस्पतियाँ, नदियाँ आदि, ये सब जो हैं मरुदगण हैं, सब देवगण हैं। तो हमारा सभी प्राणी आवाहन करते हैं, लेकिन हम
असमर्थ हैं वृत्तासुर के आगे, उस जल अवरोधी सृष्टि में विकास अवरोधी शक्ति के आगे। तो अब आपकी आवश्यकता है, तो हम आवाहनीय रक्षक संपूर्ण देवगण तथा द्यावा पृथ्वी धरा गगन मृत का संहार करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। तुम अस्तुत्य हो, गुणों में बढ़े चढ़े हो, महान हो, इसलिए हे इंद्र, इस विकास अवरोधी वृत्तासुर के वध के लिए आओ। यह वृत्तासुर जलावरोधी है, जल ही सृष्टि के विकास का मूल है। हम सब तो तैयार हैं सृष्टि में जीवन विकास के लिए, लेकिन इस हत्यारे वृत्तासुर के आगे हमारी नहीं चलती है। अब हे देवाधिदेव देवराज इंद्र, आप ही आओ। तो पद रूपांतरण है, जो रक्षक हैं आवाहनीय सर्वत्र बुलाए जाते हैं, द्यावा पृथ्वी के संग सभी वे देव हे तुमको इंद्र बुलाते हैं। वृत्तासुर के वध करता हो बढ़े चढ़े गुण में महान, खल वध के हित सभी करते, अस्तुत्य तुम्हारा आह्वान। ओ वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवासृजन्त जिव्रजो न देवा भवः सम्राळिन्द्र सत्यजोनिः अहन्नहिं परिषया न वर्णः प्रवर्तनेररदो विश्वधेनाः। इस दूसरे मंत्र में भी देव शक्तियों द्वारा इंद्र के आवाहन का कथन है। वृत्त के विषय में आप सब जान चुके हैं। वृत्त वृष्टि अवरोधी शक्ति है। वृष्टि ही सृष्टि में जीवन के पनपने का प्रथम आधार है। जल ही जीवन है। उस जलावरोधी को वृत्त कहा गया है। उसके लिए अहि का संबोधन भी किया गया है। उसे वृत्तासुर को कहीं कहीं बादल के रूप में भी कहा गया है। प्रसंगानुकूल अर्थ लिया जाएगा। तो इस मंत्र में भी वृष्टि अवरोधी दानवी शक्ति वृत्तासुर के वध हेतु और जीवन का संचार करने वाली नदियों में पर्याप्त जल भर करके वृष्टि के माध्यम से सृष्टि के विकास क्रम को आगे बढ़ाने के लिए देव शक्तियां अपने को असमर्थ पाती हुई इंद्र का आवाहन करती हैं कि हम तो तत्पर हैं इस पृथ्वी पर जीवन विकास के लिए, लेकिन वृत्तासुर के आगे हमारी नहीं चल रही। हे वज्रधारी इंद्र, तुम आओ और इस वृत्त बाधा से पृथ्वी को मुक्त करो, वृष्टि करो, नदियों में जल प्रवाहित हो, कल कल प्रवाहिनी नदियां चारों ओर बहें, प्यासी धरती की प्यास बुझे, वनस्पतियां उगें और सभ्यता का विकास क्रम चले। इसी तथ्य को एक कुछ अलंकारिक शैली में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, जिब्रह ना, जिब्रह कहते हैं वृद्ध अनुभवशील व्यक्ति को। तो जैसे
कोई वृद्ध अनुभवशील हो जो जीवन के विषय में अधिक सूचनाएं और उपयोगी बातें बताए, तो न माने समान तो जिब्रिया न, उसी वृद्ध अनुभवशील व्यक्ति के समान हम देवगण, यानी जैसे वृद्ध अनुभवशील व्यक्ति तरुणों को प्रेरित करता है कि यह कार्य करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हमने इस पृथ्वी पर रहकर पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त कर लिया है कि जीवन के विकास में कहाँ क्या बाधाएं हैं। तो हम तुम्हें उसी प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं कि आप आओ, इस बाधा को हटाओ, अनुभव प्राप्त करके इस धरती पर वायु रूप में और अनेक रूपों में देव शक्ति जो हम फैले हुए हैं, वो इस धरती के विकास क्रम का अनुभव करके आपको बुला रहे हैं। दृष्टांत है कि वैसे बुला रहे हैं जैसे कोई परम अनुभवी वृद्ध तरुणों को शिक्षा दे के यह करो, यह करो, यह करो, अब आओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। तो उसी तरह से आप समझिए कि हम धरती के कल्याण के लिए आपको बुला रहे हैं। असृजंत तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। सत्य योनि इंद्र, हे इंद्र तुम सत्य की योनि हो, मतलब सत्य के आश्रय स्थल हो। सम्राट भुआ, तुम इस सृष्टि के सम्राट रूप हो, शासक हो। हम देव शक्तियां हैं, अपने अनुभव को तुम्हें बता रहे हैं कि यह बाधाएं धरती पर हैं। वृत्तासुर एक ऐसा असुर है, दानव है, जो कि वृष्टि होने ही नहीं दे रहा है। तो हमने इस तथ्य को समझ करके अब अपने को असमर्थ पा करके आपका आवाहन किया है और यह सूचना आपको दे रहे हैं कि अरण परिशयानम, अरण कहते हैं जल को, परिशयानम माने सोते हुए, अहि माने वृत्तासुर को। तो हमने यह अनुभव किया है कि धरती प्यासी है, जीवन का विकास नहीं हो रहा है और इसका कारण है अहि। अहि माने सर्पतुल्य भयंकर वृत्तासुर। वह अरण हमारे जल को रोक करके बादलों के मध्य में सो रहा है निश्चिंत होकर के। अब देखें कैसे कोई वृष्टि करवा सकता है। वृष्टि नहीं होगी, धरती पर जीवन विकास नहीं होगा। तो ये दो विरोधी शक्तियां सृष्टि में चल रही हैं, एक विकास कराती है और एक विनाश कराती है। तो वृत्तासुर सी विनाशक शक्ति का प्रतीक है। वह देवगण निवेदन कर रहे हैं इंद्र से कि हमने यह देखा कि विकास में बाधक वृत्तासुर जो है वो जल बरसने नहीं दे रहा है और जल वृष्टि में अवरोध उपस्थित करके बादलों के बीच में निश्चिंत सो रहा है। तो हे इंद्र अहन, आप उस अहि का वध करो और विश्वधेना प्रवर्तिनी अर्दह, और वृक्ष के फलस्वरूप विश्वधेना हमारे सबको जल से पैसे तृप्त करने वाले धेनु की तरह प्रवाहित नदियों में जल प्रवाह भर दो वृक्ष के माध्यम से, और उनके लिए अर्दह माने काट काट करके रास्ता बना दो ताकि वे प्रवाह के साथ संपूर्ण पृथ्वी में बह सकें और जल मिल सके। तो इस प्रकार से देव ने कहा कि हे इंद्र, हम सृष्टि में बाधक तत्वों का अध्ययन करके आपको बता रहे हैं कि वृत्तासुर जो जलावरोधी शक्ति है, वृष्टि अवरोधी शक्ति है, और वृष्टि ही जल ही तो जीवन है, और जल को दौड़ दौड़ करके पूरे पृथ्वी पर पहुंचाने वाली नदियां हैं, वे सूखी पड़ी हुई हैं और कैसे सृष्टि विकास हो। इसलिए हम सब देवगण जो हैं, वायु आदि, ये सब तत्पर हैं, लेकिन इस बाधा का सामना हम नहीं कर पा रहे हैं। आप आओ और वृत्तासुर का वध करो,
वृष्टि हो, नदियों में प्रवाह हो और जीवन का विकास हो। तो हे इंद्र, जैसे वृद्ध तरुणों को उत्तम उपदेश देकर सन्मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करता है, उसी दृष्टिकोण से हम इस पूरे भूमंडल का अध्ययन करके आपको प्रेरित करते हैं कि आप आओ और विश्व को रोक करके मेघों के मध्य में निश्चिंत सोने वाले इस दानव वृत्तासुर का वध करो। हम देवगण आपसे पुकार कर रहे हैं। धरती के वातावरण के अध्ययन के पश्चात यह सूचना आपको दे रहे हैं। अब उसके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे अनुभवी वृद्ध तरुणों को शिक्षा देता है अपने अनुभव की और कहता है अब यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, तो आतुरता मेरी उसी प्रकार की है। तो यह इंद्र सत्य का आश्रय स्थल है। इंद्र, तुम सत्य के आश्रय स्थल हो। सत्य वह तत्व है जो विकास को टिके रहने देने में सहायक होता है। तो तुम सम्राट रूप हो। वास्तव में हम लोग तो सहायक हैं देवगण, लेकिन सम्राट रूप तो है इंद्र तुम ही हो, ऐश्वर्यवान तुम ही हो। तो जलों को चारों ओर से घेर कर बादलों में निश्चिंत सोने वाला जो वृत्तासुर है, अहि है, वह वृष्टि नहीं होने दे रहा है और जलवर्षण को रोके पड़ा हुआ है। हम सब अपने को असमर्थ पा रहे हैं। धरती प्यासी मर रही है, जीवन का विकास नहीं संभव हो पा रहा है। इसलिए तुम आओ और इस वृत्तासुर को मार करके उन नदियों को जो सबको तृप्त करने के लिए जल बहाती हैं, उनके प्रवाह को संचरित करो, उन्हें जल से परिपूरित करो और नदियाँ प्रवाहित हों, धरा की चारों ओर प्यास बुझे, जीवन विकास की भूमिका बने और यह धरती स्वर्ग बनने के क्रम में आए। पद रूपांतरण है, वृद्ध तरुण को उपदेशित कर प्रेरित करते हैं जैसे, वृद्ध तरुण को उपदेशित कर प्रेरित करते हैं जैसे, देव इंद्र को वीर कर्म में प्रेरित करते हम वैसे। यह इंद्र सत्य का आश्रय है, सम्राट रूप में रहता है, अहि राक्षस वध कर नदियों में प्रवाह को प्रेरित करता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दुष्ट दुराचारी और दैत्य इंद्र के कोप भाजन बनते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतृप्नुबन्धं वियतमबुद्ध्यमबुध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र सप्त प्रतिप्रवत आशया नमहिं वज्रेण विरिणा अपर्वन्। इस मंत्र में देवताओं की सूचनाओं को, उनकी पुकार को, सृष्टि विषयक अवरोधों को उत्पन्न करने वाले वृत्तासुर विषयक वृत्तांत को सुनकर इंद्र में प्रेरणा जगी। इंद्र उद्यत हो गया उस जल वृक्ष अवरोधी वृत्तासुर के वध के लिए। तो प्रथम बताया गया है कि वृत्त का स्वरूप क्या था, उसके प्रति आक्रोश पैदा मंत्र में देखा जाएगा कि वह वृत्तासुर कितना घातक है। इसलिए उसके प्रति जो संबोधन है, पर्याय हैं, वो भी बड़े ही आक्रोशपूर्ण हैं। कहा जा रहा है कि वह वृत्तासुर जो कि अतृप्णवंतम अबुध्यम, भोगों से कभी तृप्त होने वाला ही नहीं था, उसकी इच्छाएं पूरी होने वाली ही थी नहीं। अबुध्यम जो कि
अबुद्ध था, माने मूर्ख था, सत्य को नहीं समझ रहा था और दुष्ट था। अबुद्धिमानम, ऐसे स्वयं कुछ न जानने वाला लेकिन अपने को बहुत कुछ समझने वाला। सुषुराणम, और जो सोने में ही अपनी प्रीति दिखाने वाला था। यानी ये दुष्टों के स्वभाव का भी चित्रण है। तो यहाँ पर वृत्तासुर की सारी बातें उसके विशेषण बताए जा रहे हैं कि वृत्तासुर जो कि वृक्ष अवरोधिक, विकास अवरोधी तत्व है, वह है तो महामूर्ख दुष्ट, लेकिन अपने को बड़ा बुद्धिमान और बड़ा बली समझता है और वह सोता ही रहता है। यानी अपना विनाश का जाल बिखेर करके, बाधा उत्पन्न करके निश्चिंत सोता है कि कोई अब कर क्या सकेगा हमारा। तो ऐसे सुषुपाणम, सोने की इच्छा रखने वाले उस वृत्तासुर का वध हो और सप्त प्रवतः, सातों नदियों में जल प्रवाहित हो जाए। सातों नदियां, यहाँ पर वही सिंध प्रदेश की जो सातों नदियां हैं उन्हीं से है तात्पर्य, लेकिन वो समस्त नदियों से मतलब है, क्योंकि वेद की रचना भूमि आज का पाकिस्तान है। सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती सब नदियों के किनारे ऋषि आश्रम बनाते थे, क्योंकि नदी ही उस समय बसने योग्य स्थान था। जल वहाँ सुलभ हो जाता था। जल ही सर्वप्रथम वो तत्व है जिससे जीवन चल सकता है। तो आज की तरह जल व्यवस्था तो थी नहीं, उस समय तो नदी से ही जल प्राप्त हो सकता था और शुद्ध जल, प्रवाहित जल। तो नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। यह तो बड़ा जाना माना तथ्य है, क्योंकि जल पहले जीवन की आवश्यकता है और जल नदियों से मिलता है। तो कहने की मतलब कि वह वृत्तासुर जो कि अज्ञानी था लेकिन फिर भी अपने को बड़ा ज्ञानी समझ रहा था और बादलों के मध्य जल वृक्ष को रोक करके अपने उस शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था कि मैं विकास नहीं होने दूंगा, जो दुष्टों की प्रकृति है। मैं ये कार्य नहीं होने दूंगा और देखें कौन इसको रोक पाता है। इस भावना से भरे हुए उस वृत्तासुर के वध के लिए इंद्र आए और सातों नदियों को, जो कि जल प्रदान कर जीवन विकास का सेतु बना रही थी, कि सोपान बन रही थी, उन नदियों को जल से परिपूरित किया और व्यतम, उस अंतरिक्ष में बादलों के मध्य जल वृक्ष को रोक करके जो सो रहा था, ऐसे अहिम, ऐसे अहिस्वरूप, सर्पस्वरूप उस वृत्तासुर को अपर्वन, इंद्र ने, पर्व कहते हैं पोढ़ को, जैसे शरीर में जगह जगह पोर होते नहीं, तो उस वृत्तासुर के प्रत्येक पोर को, यानी जितने जोड़ थे उसके सब, हाथ के, पैर के गांठें, सबको क्या किया कि तोड़ डाला। यानी किसी को जब मारना होता है, कुचलना होता है, तो उसके पोर को, उसके हर जोड़ को तोड़ा जाता है। तो इंद्र ने ऐसे वृत्तासुर के वध के लिए अपने वज्र का प्रहार किया और अपर्वन, उसके समस्त संधियों को, शरीर के जहाँ पर जोड़ थे उनको वज्र से मार मार करके तोड़ फोड़ करके रख दिया और उसे विरला वज्र से बुरी तरह विदीर्ण कर दिया। यानी वृक्ष अवरोधी तत्व वृत्तासुर का विनाश कर दिया। देवताओं ने सूचना दी और उस सूचना से प्रभावित होकर के अभिमानी वृत्तासुर के वध के लिए इंद्र आए और उन्होंने उसके पोर को, हर संधि को अपने वज्र से मार मार करके उसे धराशायी कर दिया, उसके प्राण हरण कर लिए
और विकास का वृक्ष का स्रोत चल पड़ा। तो कभी न तृप्त होने वाले, असंतुष्ट, दुर्बोध, अज्ञानी, सदा निद्रा में रहने वाले, 7 नदियों को आवृत करने वाले, यानी उसमें जल प्रवाह को रोकने वाले, अंतरिक्ष में सोने वाले, अवरोधक, उस वृत्तासुर राक्षस के अंगों के प्रत्येक जोड़ को, पोड़ को इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से तोड़ डाला, यानी उसको कुचल डाला, संपूर्ण रूप से उसको विनष्ट कर दिया। उक्त वृत्ति तो इस प्रकार से इंद्र ने किया। देवताओं की स्तुतियों को सुन करके, दिव्य शक्तियों के निवेदन को सुन करके धरा पर जीवन के विकास का इच्छुक इंद्र सक्रिय हुआ और उसने वज्र प्रहार से पूरी तरह से कुचल डाला और सृष्टि में विकास की भूमिका बनाई। तो ये जो लक्षण दिए गए हैं, ये सब दुष्टों के भी लक्षण हैं। वृत्तासुर कोई आज भी है, यानी ये जान लीजिए कि कोई शक्ति समाप्त नहीं होती है, चाहे वो बुरी शक्ति हो, चाहे अच्छी शक्ति हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो। न राम का समाप्त का अंत हुआ है, न रावण का अंत हुआ है। राम आज भी विद्यमान है, रावण आज भी विद्यमान है, कहीं बहुत व्यापक रूप में है, कहीं छोटे रूप में है। तो जहां विकास में अवरोधी तत्व जागृत हों, वे व्यक्ति जो कि सच्चाई के बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं, वो सब रावण के ही तत्व हैं, अथवा और उसके आगे बढ़े तो वृत्तासुर के ही तत्व हैं। जो उस विकास में सहायक हों, वो सब इंद्र के ही तत्व हैं अथवा राम के ही तत्व हैं। हमने कहा है कि अंत में जो वेद का इंद्र है, वही वाल्मीकि रामायण का राम हुआ बाद में, वही गुण भरा राम में, और जो वृत्तासुर है उसी को उतारा सीधे रावण के आचरण में। तो ये सब शक्तियां सदैव हैं, विरोधी शक्तियां सदैव रही हैं और रहेंगी। वृत्तासुर आज भी है और आगे भी रहेगा, पहले भी था। उसी प्रकार से इंद्र आज भी भिन्न भिन्न रूपों में है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उसी प्रकार से राम, रावण या कृष्ण, कंस किसी को लो, तो ये जो है वो शकल से भले गायब होंगे, लेकिन तत्व रूप में कभी गायब नहीं होते। ये सदैव सृष्टि में वर्तमान रहते हैं। जो अच्छाई के पथ में बाधा डाले, आगे विकास न होने दे, वही वृत्तासुर है या वही रावण है या वही कंस है। और जो उस विकास में योगदान करे, वही इंद्र है, राम है, कृष्ण है। तो इस रूप में समझना चाहिए अर्थ को, क्योंकि सत्य जो है वो रूप बदल करके आता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता है। तत्व किसी भी रूप में आवे, लेकिन वो मूल रूप में ही अपने रहता है। तो एक ही का विकास होता है, असीम विकास होता है। और ये प्रवृत्तियां जो कही गई हैं, यह बाद में भी हमको दिखाई पड़ती हैं। वाल्मीकि रामायण हुआ है, तुलसी रामायण में हुआ कि जब कोई रावण या कोई अन्य शक्ति, बहुत अन्य शक्तियाँ बड़ी प्रचंड होती थीं, तो क्या होते थे, देव इकट्ठा होते थे, सुरमुनि गंधर्वा मिलके सर्वा गए, वो ब्रह्म के पास, ब्रह्मा जी के पास गए सब मिलकर के, और उन्होंने निवेदन किया कि धरती कांप रही है रावण के अत्याचार से, महाराज आप चलो। तो सब गए। अंत में और इसमें तुलसीकृत रामायण में आप सब जानते होंगे कि जब रावण के अत्याचार से धरती हाहाकार करने लगी और देवगण जो थे वो अपने को असमर्थ पाए, तो अपने अगुआ ब्रह्मा जी के पास गए और कहे कि पितामह हत्या हो। तो ये हुआ कि चलो भाई, भगवान को जो प्रबल शक्ति है उसको पुकारा जाए, वही इसका विनाश कर सकती है। तो वो सब गए और फिर अंत में पुकारे, फिर भगवान प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और रावण का वध करूँगा, यहाँ अवतार लूँगा। तो बस वही पैटर्न चला रहा है। यहाँ भी दिखाया गया नहीं कि देव शक्तियों ने जाकर के इंद्र से कहा, निवेदन किया कि यह बात है, वृत्तासुर बड़ा बली हो गया है, नहीं आगे विकास होने दे रहा है, सबको सता रहा है। उसी प्रकार से तो रामायण आदि में भी है कि देवता इकट्ठे हुए और गए, कह के रावण का वो हमारे बश का नहीं है, वो महाराज बहुत निरंकुश हो गया है, वो जो है आप ही के वध के लायक है। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कहे भाई मैं क्या करूं। अंत में गाय को दिखाया गया कि गाय, पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जो अविनाशी हमरो तोड़ सहाई, हम लोग उस अविनाशी के पास चलें जो कि तुम्हें भी बनाने वाला है, हमें भी बनाने वाला है। तो यहाँ द्यावा पृथ्वी है, वहाँ मतलब रामायण में है कि पृथ्वी
जो है वो गाय का रूप धारण करके गई। ब्रह्मा जी गए, सब मिल करके गए, तो अंत में शक्ति को पुकारा तो शक्ति प्रकट हुई। उसने आश्वासन दिया, आकाशवाणी हुई कि घबराओ नहीं, मैं आऊँगा, और बताया कि दशरथ कुल में उत्पन्न होगा और इस प्रकार से रावण का वध करूँगा। तो बिल्कुल वही पैटर्न चला रहा है, वही नमूना चला रहा है। यहाँ भी दिखाया गया कि देव शक्तियाँ उस वृत्तासुर के विनाश में असमर्थ अपने को पाने लगी। तब वे इंद्र को पुकारी कि हे इंद्र, तुम आओ, तुम ही यह कार्य कर सकते हो। तब इंद्र आए और उन्होंने अपने वज्र से, अपने अस्त्र से, यहाँ राम ने बाण से कहा, वहाँ इंद्र ने वज्र से किया, बात यही है। और अंत में वृत्तासुर का वध किया और फिर शिष्य के विकास में जो अवरोधक था वो समाप्त हो गया, नदियों में जल प्रवाहित होने लगा, जीवन में विकास होने लगा। तो वो बात, वही चीज़ें चली आ रही हैं। सब कुछ वेद के ही अनुकरण पर हो रहा है, थोड़ा कहने का ढंग बदल गया है। तो इस प्रकार से कभी न तृप्त होने वाले, असंतुष्ट, दुर्बोध, अज्ञानी, सदा निद्रालु, 7 नदियों को आवृत करके अंतरिक्ष में सोने वाले निश्चिंत उस दुष्ट जलावरोधक, विकास अवरोधक अहि नामक राक्षस को, वृत्तासुर को इंद्र ने मारना प्रारंभ किया और उसके संध को, यानी उसके शरीर के जोड़, हर जोड़ पर प्रहार करके उसको तोड़ फोड़ डाला और अंत में उसका अंत किया। श्रेष्ठ के विकास की भूमिका बनी। तो ये सब बातें आसुरी वृत्तियों पर भी लग सकती हैं। इस तरह के आचरण जो जाके अस आचरण भवानी सो जाने निश्चर संप्राणी, तुलसीदास जी ने कह दिया ना, जैसे जिनके ऐसे आचरण हो सब निश्चर हैं, वो सब वृत्तासुर हैं, वो सब रावण हैं। तो वही कहने का मतलब कि अभी रावण है, न राम मरे हैं न रावण मरा है, सब हैं, विद्यमान हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो ये एक संदेश शाश्वत दिया गया है कि आप राम रावण की पहचान करो और राम को पुकारो, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आवेंगे। रावण भिन्न भिन्न रूपों में फैले हुए हैं, उनका वध करेंगे और एक विकास की भूमिका बनावेंगे। सत्य जो है वो कभी हारेगा नहीं, सत्य आगे बढ़ेगा। आदि आदि बातें सब मंत्रों में उपलक्षित हैं और इन्हीं भावनाओं का विकास बाद के साहित्यों में हुआ है। इससे अलग कुछ नहीं कहा गया है, बस कहने में थोड़ा अंतर आ गया है बस, लेकिन मूल में एक ही बात है। वो सर्वप्रथम वेद में कही गई और उसी का विकास सर्वत्र हुआ है, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सर्वत्र। तो इस तथ्य को हमें समझना चाहिए और इसलिए वेदाध्ययन में हमें दत्तचित्त होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा तत्व नहीं है किसी भी क्षेत्र में जो वेदों में ना हो। बस उसकी आवश्यकता है व्याख्यायित करने की, प्रचार प्रसार करने की। ओम। तो जो तृप्त न होते असंतुष्ट, अब इसका पद रूपांतरण देख लें। जो तृप्त न होते असंतुष्ट, दुर्बोध और अज्ञानी हैं, निद्रालु, निरअवरोधक, जो नदियों का रोके पानी हैं, ऐसे अहिनामक राक्षस को निज वज्रघात द्वारा मारा, उस घनशाई के अंगों के जोड़ों को तोड़ा, संघारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र श्री वामदेव देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्षोदयच्छवसाक्षामबुद्धं वार्णवातस्तविषेभिरिन्द्राः गृह्णान्योऽप्नादुषमान ओजो वाभिनत्ककुभः पर्वतानाम्। इस चौथे मंत्र में भी सृष्टि के विकास क्रम में जो बाधाएं थी उसी की ओर संकेत है। देव शक्तियों ने इंद्र से निवेदन किया कि जीवन विकास में ये बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा वृत्तासुर है, जो कि जीवन स्वरूप जल को आने ही नहीं दे रहा है। तो इंद्र ने वो बाधा दूर किया, वृत्तासुर का वध किया और उसी क्रम में जो अन्य बाधाएं थी उनको भी इन्होंने मिटाया। तो देवताओं के निवेदनों को सुन करके इंद्र ने प्रारंभिक प्रकृति में हलचलों को दूर किया।
और अपनी क्रियाशक्ति से दानवी शक्तियों में हलचल मचा दिया, श्रेष्ठ विकास और रोधी शक्तियों में कंपन पैदा कर दिया। उसी बात को कहा जा रहा है वाता तविषी भी वारणा। वाता माने पवन का झोंका, तविषी माने अपने तीव्र वेग से, शक्ति से, जैसे वार्ण माने जल राशि को हिला देता है, उसमें हलचल पैदा कर देता है। तो जैसे तूफान आता है, चक्रवात आता है तो समुद्र के जल में लहरें उठने लगती हैं ऊंची ऊंची, एक हलचल पैदा हो जाती है। वैसे इंद्र ने देवों के निवेदन को सुन करके सक्रिय होने पर किस प्रकार से वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, उसी हलचल की बात कही जा रही है कि जैसे वायु का प्रबल झोंका जलराशि में हलचल पैदा कर देता है, लहरें पैदा कर देता है, वैसे ही इंद्र ने विरोधी शक्तियों का शमन करके उसमें हलचल पैदा कर दी। इंद्रा शवसा, इंद्र ने शवसा माने बल से, इंद्र ने अपने बल से बुधनम क्षाम, बुधनम माने द्विलोक, क्षाम माने भूलोक, द्विलोक और भूलोक दोनों को अक्षोदयत माने हिला दिया, प्रकंपित कर दिया। जब कोई भयंकर कार्य होने वाला होता है, किसी विशेष दानवी शक्ति का विनाश करने का उपक्रम आता है, समय आता है, तो एक हलचल पैदा होती है, चारों ओर कंपन पैदा हो जाता है। तो इंद्र ने दानवी शक्तियों को, विकास विरोधी शक्तियों को रोकते समय एक हलचल पैदा कर दी। दिलोक भूलोक में एक हलचल, प्रकंपन सा हो गया। ओजह उष्माना, बल की कामना करते हुए इंद्र ने विकास के क्रम में एक हलचल मचा दी और उस संदर्भ में दृढ़ान औघनाथ, उसने अत्यंत दृढ़ शत्रुओं को भी मार गिराया। तो और दृढ़ शत्रु क्या थे? एक तो जल की बाधा थी, उसको तो दूर किया, वृत्तासुर का वध किया, लेकिन और भी बाधाएं थी। वो बाधाएं क्या थीं कि पर्वता नाम ककुभा अवाभिनत। पर्वता नाम माने पर्वतों के, ककुभा कहते हैं पंख को, अवाभिनत माने काट दिया इंद्र ने अपने वज्र से। आप लोग पौराणिक वृत्तांत से यह मतलब तथ्य जानते होंगे। अब वो आलंकारिक शैली में कहा गया है कि पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, वे उड़ते थे और उड़ करके जहाँ चाहते थे वहीं उतर पड़ते थे और वहाँ की पूरी भूमि, पूरी सृष्टि, पूरा विकास रौंद उठता था, नष्ट हो जाता था। तो इंद्र ने इस विकास, तो इंद्र ने उनके पंखों को काट दिया, जो पर्वत उड़ते थे, पंखों को काट दिया। इसलिए इंद्र का एक नाम पक्षभिद भी है। ऐसी एक कल्पना है कि पहले पर्वतों के पंखे होते थे, पखने होते थे, और इंद्र ने उस पंखे को काट दिया तो पर्वत जहाँ थे वहीं रह गए, वो फिर उड़ने की स्थिति से नष्ट हो गए। तो अब ये तो एक आलंकारिक कथन है। इसका तथ्य यह है कि पहले जब धरती पर जीवन के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, पवन जल आदि देवता धरती पर आ गए, तो भी बड़ी हलचल धरती में थी। प्रारंभिक समय में जगह जगह पहाड़ उभर आते थे, तो पंखे होने का मतलब हुआ कि धरती जब ठंडी होने लगी तो उसमें हलचल हुई, ज्वालामुखी जगह जगह पर फूट पड़ते थे, जगह जगह पर धरती धंस जाती थी, कहीं उभर आती थी, तो वही पहाड़ होना बनना हुआ। स्वाभाविक है कि जैसे आप बैगन भूनते हैं या किसी को भूनते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें एक झुर्री पड़ जाती है। तो जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उसमें जो संकुचन हुआ, तो भाई जब बैगन का थोड़ा होगा, इतनी बड़ी धरती का ज़्यादा होगा, तो बड़े बड़े पहाड़ उभरने लगे, ज्वालामुखी फूटने लगे। धरती के भीतर तो अभी हजारों मील तक आग जल रही है मोटाई में, इस तथ्य जानते हैं, तभी ज्वालामुखी निकलते। तब ये ज्वालामुखी फूटने की प्रक्रिया बड़ी साधारण थी। दिन में 25 बार ज्वालामुखी फूटते थे और धरती कहीं सिकुड़ती थी, कहीं फैलती थी, तो उस सिकुड़ने और फैलने के क्रम में पहाड़ बड़े बड़े बन जाते थे। तो अब विकास कैसे हो? कहीं वनस्पति की, फिर वहाँ खत्म हो गई, पहाड़ उभर आया, फिर कहीं पहाड़ गिरा, कहीं भूकंप आया, भूकंप भी आते जाते रहते थे।
तो धरती बिल्कुल डगमगा रही थी, बिल्कुल हलचल वाली स्थिति, अस्थिरता में था उसमें धरती का वातावरण। तो उस वातावरण को इंद्र ने स्तंभित किया। पहले पर्वतों को सुधारा इंद्र ने, पर्वतों के पंखे को अपने वज्र से काट दिया और पर्वत एक जगह हो गए, स्थिर हो गए। तो यह तो आलंकारिक कथन, कहने का मतलब कि यह जो धरा की प्रारंभिक हलचल थी, जिसमें कि धरती कहीं कांपती, कहीं भूकंप आया, कहीं पहाड़ उभरा, कहीं धरती धंसी, कहीं, इस क्रम को उन्होंने नियमित किया। तो इंद्र जो परम शक्तिमान ऐश्वर्यवान है, उसने देव शक्तियों को अपना कार्य करने के योग्य बनाया और धरा की इस प्रारंभिक हलचल को दूर किया। और पर्वतानाम ककुभा, पर्वतों के जो ककुभ थे, ककुभ माने पंख थे, उनको अवाभिनत माने काट डाला और उनको एक जगह पर स्थिर किया। ये तो आलंकारिक वर्णन, मतलब यह हुआ कि वो धरती की जो हलचल थी उसको दूर किया इंद्र ने और जीवन विकास के योग्य पृथ्वी को बनाया। तो जैसे पवन जल में हलचल पैदा कर देता है, वैसे इंद्र अपनी शक्तियों से अवनी अंबर को प्रकंपित कर देते हैं और कर दिए। हलचल एक पैदा हो गई और बलाकांक्षी इंद्र ने अत्यंत शक्तिशाली शत्रुओं को भी मार गिराया, सब पर्वतों के पंखों को काट दिया और अब पहाड़ों का जगह जगह उभरना, जगह जगह गिरना, यह प्रक्रिया समाप्त हो गई। और धरती में जो हलचल थी, जो एक प्रकंपन था, वो शांत हुआ। तो दो व्यवस्था हुई, जल वर्षण को नियमित किया, नदियों को प्रवाहित किया, और जो धरती पर हलचल हो रही थी, ज्वालामुखी फूट रहे थे और दिनों में 25 बार भूकंप आते थे, जगह जगह पर धरती उभरती धंसती थी, उस सब कर्म को उन्होंने नियमित किया और विकास की एक भूमिका बनाई। पद रूपांतरण देखें, पवन वेग से अंबुराश में हलचल भर देता जैसे, पवन वेग से अंबुराश में हलचल भर देता जैसे, इंद्र शक्ति से नभतल भूतल, इंद्र शक्ति से नभतल भूतल को कंपित करता वैसे। बलाकांक्षी ने बलशाली अजदल मार गिराया है, पर्वत के पंखों को काटा, भू को सुखी बनाया है। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति सम ऋग्वेद के चौथे मंडल के 19वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के वीर कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रदद्रुर्जनजो न गर्भं रथा इव प्रजजः साकमद्रजः अतर्पयो विसृत उद्य ऊर्मेन् त्वं वृतां अरिणा इंद्र सिंधो न। इस 5वें मंत्र में इंद्र ने जो पराक्रम दिखाया, अपने वीर रूप को प्रकट किया, तो वीर के पास अस्त्र शस्त्र रथ आदि होते हैं, वे उसके कार्य में आगे आते हैं। तो इंद्र तो परम शक्तिमान है, उसकी इच्छा ही पर्याप्त है, लेकिन अब जब उसको वर्णन किया जाता है तो मानवीय रूप दिया जाता है और कोई योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र से ही सब कुछ करता है। तो अस्त्र शस्त्र से लैस दिखाना उस बात में अधिक बल लाने के लिए स्वाभाविक होता है। तो वही बात इसमें कही जा रही है। इंद्र, हे व्यवस्थापक, हे धरती पर जीवन को विकास की भूमिका में लाने वाले इंद्र, तो तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र वैसे ही हैं जैसे जनहया, जैसे जननियों के पास, माताओं के पास एक शिशु के संरक्षण की शक्ति होती है, ममता रूपी, वैसे ही तुम्हारे पास तुम्हारे अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। और अद्रयः अभिप्रददुः, जैसे युद्ध में रथ का गतिमान होना स्वाभाविक है, वैसे तुम इस सृष्टि के विकास क्रम में जो बाधाएं आई उनको हराने में उस रथ की तरह तुम गतिमान हुए, और वह तुम्हारा एक अस्त्र था जिससे तुम्हारे कार्य में क्षिप्रता आई, वेग आया। रथा ही तुम रथ के समान,
बड़े वेग से दौड़ दौड़ करके सृष्टि के समीकरण के लिए, उसमें विकास की भूमिका बनाने के लिए कार्य किए। साकम ययुः, और तुम विकास के साथ साथ चलते रहे और विकास तुम्हारे साथ साथ चलता रहा। विशितः अतर्पया, और तुमने नदियों को जल से तृप्त किया, और इस तरह से उर्मी न उपजह, तुमने मेघों को तोड़ा और उनके जल को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। वृतान सिंधून, और वे नदियां जिनमें जलाभाव हो गया था उनको तुमने पुनः विकसित किया, पुनः प्रवाहित किया। अर्यण हमारे प्रवाहित करना। तो इस प्रकार से मतलब जल की परम आवश्यकता होती है विकास के लिए। जल का प्रथम प्रबंधन किया इंद्र ने, नदियों को बनाया। देखिए कितनी व्यवस्था है। अगर नदियां न बनी होती तो रेगिस्तान रहता, तो कैसे फिर कार्य होता। जल ही से तो सब कुछ कम होता है। खाना पीना, प्यास बुझाना, नहाना धोना, सिंचना, सब कुछ जल से ही तो होता है। तो देखिए व्यवस्था उसकी कैसी है कि उसने धरती में पर्वत बनाए जहाँ आवश्यक था, उनसे नदियों को जोड़ दिया और नदियों को चारों तरफ फैला करके एक जाल बिछा दिया उनका, और ताकि प्राणी उसके किनारे किनारे विकसित हो सकें। और जो प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ वो सब नदी के किनारे ही हुआ। गंगा यमुना के किनारे, यहाँ जो आज सभ्यता फैली वो सिंधु नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, सतलज के किनारे, ब्यास के किनारे। इसी प्रकार से विदेश में भी सभ्यता हुई, मिस्र की सभ्यता हुई, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। जो ये जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं वे सब नदी के किनारे विकसित हुई हैं। आज भी बड़े बड़े नगर सब नदी के किनारे हैं, क्योंकि प्रथम आवश्यकता जल की होती है और जल नदियों में प्रवाहित रहता है। तो इसलिए सभ्यताओं का जितना विकास हुआ है वो सब नदियों के किनारे हुआ है। तो चाहे जितनी सभ्यताएं पुरानी हैं वे सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो इसलिए नदियों पर बड़ा जोर दिया रहा है। इंद्र ने नदियों को प्रवाहित किया, नदियों में जल किया, ताकि सभ्यता के विकास की भूमिका बन सके। तो इस बात को बार बार ऋषि कहना चाह रहा है कि इंद्र का ये सबसे बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने नदियों को बनाया, नाली की तरह खोदा, प्रवाहित किया, जल भरा, ताकि सभ्यता का विकास हो सके, प्राणी जगत आगे बढ़ सकें। तो हे इंद्र, जैसे माताएं गर्भ की रक्षा करती हैं वैसे शस्त्र तुम्हारी रक्षा करते हैं, यानी शस्त्रों से तुम सदैव लैस रहते हो। जैसे रथ युद्ध में वीरों के साथ रहते हैं वैसे ही तुम्हारे शस्त्रादि तुम्हारे पीछे पीछे या तुम्हारे साथ लगे रहते हैं। अब यहाँ एक योद्धा का चित्रण किया गया है इंद्र के रूप में। तो योद्धा में जो विशेषताएं होती हैं इंद्र में है, वैसे उसकी शक्ति अपरंपार है। फिर भी वर्णन क्रम में अस्त्र से उसको सुसज्जित दिखाना स्वाभाविक है। तुमने मेघों को विदीर्ण किया और अवरुद्ध नीर को प्रवाहित कर नदियों को जल से परिपूरित किया और सभ्यता के विकास का एक उपक्रम, एक सीढ़ी का निर्माण किया। तो हे इंद्र, पद रूपांतरण है हे इंद्र, गर्भ की रक्षा करती तत्पर माताएं जैसे ये शस्त्र तुम्हारी भी रक्षा करते रहते अनुदिन, वैसे रणरंगी जैसे रथ वैसे तुमने आयुध को साथ लिया करके विदीर्ण बादल के दल नदियों को तीव्र प्रवाह दिया, करके विदीर्ण बादल के दल नदियों को तीव्र प्रवाह दिया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्रो, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है इंद्र के अलौकिक कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं महे भवनिम् विश्वधेनां दुर्वेदये वैयायक्षरं देम् परमयो नमसै जदर्णः सुदर्णां अगृणोरिन्द्र सिन्धोन। इस छठे मंत्र में एक बड़ी पते की बात कही जा रही है। विकास क्रम का एक
व्यवस्थित रूप दिखाया गया है। पिछले मंत्र में हमने देखा कि दैवी शक्तियों ने देखा कि जल की वृष्टि नहीं होने पा रही है और जीवन कैसे विकसित हो, नदियां सूखी पड़ी हुई हैं, इसलिए जल आज की आवश्यकता थी। वनस्पतियां उगें, अन्न पैदा हो, प्राणी तभी तो जीवित रह सकेंगे, इसकी व्यवस्था की गई। तो जल की व्यवस्था, वनस्पति की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, यह सब पहले कर दिया प्रकृति ने। प्रकृति का कार्य बड़ा सुनिश्चित होता है। माता के स्तन में दूध पहले आ जाता है, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो वैसे ही मनुष्य के या प्राणियों के समुदाय के पहले उनके विकास की भूमिका इंद्र ने बना दी। नदियों को जल से परिपूरित कर दिया, वनस्पतियां बनाई, अन्न बनाए, फल फूल की व्यवस्था की और तब उसके पश्चात मानव को प्रकट किया। अब यही बात इसमें कही जा रही है। यहाँ पर दो मनुष्यों का नाम लिया गया है, तुर्वीत और वय। तुर्वीत और वय, इन दो मनुष्यों का नाम लिया गया है राजा रूप में। तो जब यह सारी प्रकृति की व्यवस्था हो गई, जल अन्न आदि की व्यवस्था हो गई, तो मानव का उदय हुआ, शक्ति संपन्न मानव। तो उसके आने से फिर विकास का क्रम और आगे बढ़ा। यही बात कही जा रही है। इंद्र, हे इंद्र, तुमने तुर्वीत वैयाय, मानव तुर्वीत और वैय के लिए विश्वधेनाम क्षरंतीम महिम अवनीम, सबको अभीष्ट से सुतृप्त करने वाली धन धान्य प्रजा विस्तृत भूमि को बनाया। यानी भूमि को विश्वधेनाम माने सबको अभीष्ट प्रदान करने वाली। विश्वधेनाम का अर्थ हुआ सबको सुतृप्त देने वाली। क्षरंतीम माने व्यापक रूप में अन्न आदि को क्षरण करने वाली, जल आदि को क्षरण करने वाली। महीम अवनीम, मही माने होता है विस्तृत, अवनी कहते हैं धरती को। तो मही और अवनी दोनों धरती के पर्याय हैं, लेकिन एक यहाँ विशेषण बनकर ही आया है। मही माने व्यापक और अवनी माने पृथ्वी। तो पृथ्वी व्यापक है इसलिए उसको मही कह दिया गया, और अवनी अव माने रक्षा होता है, धरती रक्षा करती है सबकी, इसलिए उसको अवनी कहा गया। तो यहाँ पर मही जो है वो अवनी का विशेषण बनकर आया है। तुमने धरती को जीवन के रहने के लिए विस्तृत किया। विस्तृत करने का मतलब क्या हुआ कि धरती को फैला थोड़े दिया। इसके पीछे एक संकेत है। पहले धरती के अधिकांश भाग पर जल ही जल था या वन ही वन था, तो वन को नियंत्रित किया और धरती को रहने योग्य बनाया। इसीलिए शायद दावानल की व्यवस्था भी रही होगी, क्योंकि आदमी काटता तो कहाँ तक काटता, आदमी की संख्या तो सीमित थी, चारों ओर वन ही वन थे। तो जब दावानल मतलब जब वो है अग्नि का पात होता था उल्का पात के रूप में, तो वनों में आग लग जाती थी, दावानल बन जाता था, जल के जल बड़ी दूर तक जंगल भस्म हो जाते थे। भस्म हो जाते थे तो मनुष्य को रहने के लिए धरती व्यापक हो जाती थी। नहीं तो इतने सघन वन पर्वत थे कि मनुष्य कहाँ रहे। तो इसके लिए इंद्र ने क्या किया कि उस वन आदि के विस्तार को सीमित करके पृथ्वी को बढ़ा दिया। तो महीम अवनीम माने पृथ्वी को व्यापक किया। करने का मतलब हुआ कि जो तमाम जंगल फैले हुए थे उन जंगलों को तुमने नियंत्रित किया, और इस प्रकार से मनुष्य के रहने के लिए, प्राणियों के रहने के लिए पृथ्वी को विस्तृत कर दिया। तो हे इंद्र, तुमने अब तुर्वीत और वय जो कि मनुष्य के प्रतिनिधि थे, उनके विकास के लिए तुमने इस पृथ्वी को व्यापक किया। यानी वन आदि जो वनस्पतियां फैली थी उनको भी सीमित करना प्रारंभ किया।
दावानल आदि को उत्पन्न करके, और यही नहीं धन धान्य से परिपूर्ण किया। एजत अरह नमसा, एजत माने प्रवाहशील, अर्ण कहते हैं जल को, नमसा माने अन्न द्वारा, और तुमने इस पृथ्वी को प्रवाहित जल द्वारा और पोषक अन्न द्वारा भरपूर कर दिया, यानी उसमें अन्न और जल की व्यापक व्यवस्था कर दी, तब तुमने मनुष्य को उत्पन्न किया। अरमया, और इस प्रकार से तुमने आनंदित किया सबको। सिंधून सुतरान अक्रणोह, और सिंधून माने नदियों को, सुतरान माने अच्छी तरह से पार करने योग्य बनाया, अक्रणोह माने कर दिया। तो सिंधून सुतरान अक्रणोह, सिंधून माने नदियों को, सुतरान माने अच्छी तरह से पार करने योग्य की स्थिति में, अक्रणोह माने कर दिया, यानी नदियों को व्यवस्थित किया ताकि उसमें सेतु आदि बना, पुल आदि बना करके इस पार से उस पार जाया जा सके। तो तुमने नदियों को बनाया, लेकिन नदियों को भी इस तरह से बनाया कि उनका एक पथ निर्धारित कर दिया, ताकि मनुष्य उन नदियों को पार कर सके और अपने को विस्तार दे सके। तो इसलिए तुमने नदियों को व्यवस्थित किया, उनको इस पार से उस पार, मनुष्यों को इस पार से उस पार जाने के योग्य बना दिया। तो सिंधून सुतरान अक्रणोह, तुमने नदियों को प्रवाहित करके फिर उनको इस पार से, उनके इस पार से उस पार जाने की तुमने व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुमने राजा तुर्वी तथा वय के लिए सबको तृप्त करने वाली धन धान्य प्रदान विस्तृत पृथ्वी को जल और अन्न से आनंदित किया, परिपूरित किया। सरिताओं को सरलता से पार करने योग्य बनाया, यानी जब तुर्वीत और वय के रूप में मनुष्य आए तो धरती को उसके पहले तुमने धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया और जल की पूरी व्यवस्था कर दी, और नदियों में भी कुछ ऐसी व्यवस्था की कि उनका जो मार्ग है वो एक निश्चित हो गया। ये नहीं कि आज यहाँ बह रहे हैं तो कल 10 मील के बाद बहें, नहीं, उनका भी पथ व्यवस्थित हो गया ताकि मनुष्य आसानी से इस पार से उस पार जा सके और अपने को विस्तृत कर सके, विकसित कर सके। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुमने मानव के विकास के लिए, धरती के विकास के लिए बहुत कुछ किया। पद रूपांतरण है तुर्वीत वय, तुर्वीत वय नृप हेतु। यहाँ तुर्वीत वय जो हैं वो मनुष्य के प्रतीक हैं। तुर्वीत वय ये 2 राजा हैं, लेकिन यही नहीं बल्कि ये संपूर्ण मानवता के, मानव जाति के प्रतिनिधि रूप में कहे गए हैं। तो तुर्वीत वय नृप हेतु, इंद्र तुमने यह कार्य महान किया, जल और अन्न से भर भू को सबको आनंद प्रदान किया। इसके अतिरिक्त महान कार्य कर दिखलाते हो, इसके अतिरिक्त महान कार्य कर दिखलाते हो हे उदार। सब लोग सुगमता से गहरी नदियों को कर सकें पार। ओम।